कराची में मानसून बारिश का दूसरा स्पेल वक्फे वक्फे से जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा पुल के नीचे और सफारी पार्क के करीब बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलिस्तान जौहर में 1 घंटे के दौरान 12.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला हफ्ते की दोपहर तक जारी रह सकता है, जिससे कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और बारिश के साथ ही कराची के बाज़ इलाकों में बिजली फिर चली गई। कराची में बिजली के पहले से मौजूद लोड शेडिंग भी जारी थी। शहरी 8 से 10 घंटों तक लोड शेडिंग की अजियत सहने पर मजबूर हैं। फॉल्ट और दीगर बहानों से भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा होने की भी शिकायत मिल रही हैं। इसकी तफसीलात बता रहे हैं कराची से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, गुज़श्ता शब बरसने वाला अब्र रहमत के इलेक्ट्रिक बाइस कराची के शहरियों के लिए जो है बाइस ज़हमत बन गया है। गुज़श्ता शब से अभी तक शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलिर हाट, शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ़ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा नॉर्थ कराची, सुजानी टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का ये कहना है कि रात में बिजली ना होने के बायस उन्होंने रातें जाग कर गुजारी हैं। शहरियों का कहना है कि कराची में जो बारिश का मौसम है वो मुख्तसर होता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की बदइंतज़ामी के बायस हमेशा ये बारिश का जो मौसम है उनके लिए सहमत ही बनता है और वो बारिश का मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। कमर अली हमें कराची की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में ही मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। सूबा सिंध में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में शहर और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। जिला बदीन की तहसील गोलारसी और इसके गिरदनवा समेत साहिली पट्टी पर तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। सहराए थर में भी रिमझिम से शदीद गर्मी का जोर टूट गया। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट, नवाब शाह, शहदादपुर, सांगड़, जैकबाबाद, टंडो आदम, सईदाबाद, मिटियारी, काछो और कीरथर पहाड़ी सिलसिलों समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बलूचिस्तान के ज़िले हरनाई में गरज चमक के साथ शदीद बारिश के बायस बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। हब शहर और गिरदनवा में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्तान, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। डेरा इस्माइल खान में बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। और अब आपको अपडेट करते हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के बारे में। इस इजलास में कराची वालों के लिए बिजली मरहलावार महंगी करने का फैसला किया गया है। इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में मरहलावार इजाफा किया जाएगा ताकि अवाम पर एकदम इजाफी बोझ ना पड़े। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 4 जुलाई के इजलास में के इलेक्ट्रिक की फ़ी यूनिट कीमत में ₹2.89 की मंजूरी दी थी। एलामिया के मुताबिक इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि जनवरी में मुल्क भर में बिजली का टैरिफ बढ़ा, मगर के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफा नहीं किया गया था, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि के इलेक्ट्रिक के टैरिफ को मुल्क के दीगर हिस्सों के मुताबिक यकसा सतह पर लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास के दौरान कहा कि कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत तमाम वसाइल फराम करेगी। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि मसाइल हल होने तक नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली फराहम की जाएगी। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया है। नैब के एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक को गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग और मुआहदे की पासदारी न करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नैब के इलेक्ट्रिक और ओवर बिलिंग की मद में मुबैना तौर पर अरबों रुपए हथियाने की इजाज़त नहीं देगा। एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म देते हुए नैब कराची को हिदायत की है कि के इलेक्ट्रिक से मुआहदे की कॉपी हासिल की जाए और चेयरमैन नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत मुमताज़ शिया उलमा का इजलास हुआ है। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारी और मजालिस के लिए ज़वाबित पर इत्तफाक हो गया। ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मजालिस में फासले का ख्याल रखा जाएगा। इमाम बारगाहों में लोगों के बैठने के लिए निशान लगाए जाएंगे। मास्क के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इमाम बारगाह से बाहर जरासीम से पाक चटाइयाँ बिछाई जा सकती हैं। और एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि कोरोना की वजह से तवील मजालिस के इनेकाद से इज्तनाब किया जाए। मजालिस को मुकर्ररा वक्त पर ही शुरू और ख़त्म भी किया जाए। तबरुक और न्याज के दस्तरखान के बजाय पार्सल का अहतमाम किया जाए। इजलास में अज़ादारी और मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के लिए भी ज़वाबित पर इत्तफाक हुआ है। एलामिया के मुताबिक मुहर्रम के दौरान लाइसेंस याफ्ता और रिवायती जुलूस को एहतियाती तदबीर के साथ इजाज़त होगी। जुलूस में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल और मास्क लगाना जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इटली के सफीर को कोरोना के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। इटली के सफीर ने खित्ते में अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी और कौमी इदारे को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाने पर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों। उन्होंने कहा कि DG सिविल एविएशन के ख़त के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिविल एविएशन के सरबराह के ख़त ने वज़ीर आज़म, काबीना और मुताल्लिका वज़ीर को झूठा साबित कर दिया है। वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर की हमाकत से PIA को पहुँचने वाले माली नुकसानात का इजाला कौन करेगा? पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हुई, इसकी भी तो किसी को सज़ा मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पायलट नहीं बल्कि ये हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़ीर जाली हैं। वजारत हवाबाजी ने इंकशाफ किया है कि 262 मुअत्तल पायलट्स की तालीमी इसनाद और लाइसेंसेस बिल्कुल ठीक हैं, ताहम तौसीक के अमल में बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं, जिस पर 28 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख जबकि 80 को मुअत्तल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी एयरलाइन का भट्टा बिठा दिया, इस्तीफा दें। सेनेट की कायमा कमेटी एविएशन का इजलास। वफाकी सेक्रेटरी हवाबाजी हसन नासिर जामी के पायलट्स की लाइसेंसेस और डिग्रियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग। कहा पायलट्स के 262 लाइसेंसेस में बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं। 28 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख जबकि 80 को मुअत्तल कर दिया गया है। कमेटी रुकन सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज बोले, क्या इन 262 पायलट्स की डिग्रियां बिल्कुल ठीक हैं? हसन नासिर जामी बोले, जी ठीक हैं। मुस्तफ़ा नवाज ने पूछा, क्या लाइसेंस जाली हैं? सेक्रेटरी हवाबाजी ने कहा, लाइसेंस ठीक हैं। मुस्तफ़ा नवाज ने कहा, यानी इनकी तौसीक के दौरान कोई मसला है या बेज़ाब्तगियां हुई? वफाकी सेक्रेटरी बोले, जी हाँ ऐसा ही है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज बोले, साबित हो गया कि वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के बयान से आलमी सतह पर PIA को नुकसान हुआ। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान बोले, हमने अपनी गलतियां सुधारी हैं। हमें अंदाजा था कि रद्द-ए-अमल आ सकता है, लेकिन हमारी नीयत साफ थी। सेनेटर शीरी रहमान और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज इसके बाद इजलास से उठकर चले गए और वफाकी वजीर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अभी हमें ये कहा गया कि नहीं, ये तो डिग्रीज फेक नहीं है। मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हैं, इनमें से कुछ हैं, कुछ नहीं है, फेक नहीं है, अंडर सस्पिशन है। अरे भाई, आपने पूरी एयरलाइन का फड्डा बिठा दिया, इसलिए हमने 2.5 घंटे ये बातें देखकर यही कहना पड़ा कि आप लोग मुस्ताफी हो जाएं। सिविल एविएशन का भी मुतल्लिका और जिम्मेदार जो फर्द है और मिनिस्टर एविएशन भी। वफाकी सेक्रेटरी एविएशन असलम हसन जामी ने सेनेट की कायमा कमेटी को बताया कि दुनिया भर में PIA की परवाजों से पाबंदियां उठवाने के लिए हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी अदारों से राब्ते में हैं। वो नवंबर में इजलास करके पाबंदी हटाने का फैसला करेंगे, मगर इससे पहले भी ये मुमकिन हो सकता है। उन्होंने हमारे इक़दामात को सराहा है। साथ ही रिपोर्टर रज़ा सैयद के साथ एलेना वकार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तर्जुमान एविएशन डिवीजन का कहना है कि अब तक 10 ममालिक से 176 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस की तौसीक के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 166 पायलट्स के लाइसेंस की सिविल एविएशन की जानिब से तौसीक की गई। 10 पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक का अमल तकनीकी वजूहात के बायस ताख़ीर का शिकार है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अदनान मलिक।
तर्जुमान एविएशन डिवीजन ने एक इलामिया में कहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, मलेशिया, वियतनाम, बहरीन, इथोपिया, हांगकांग, ओमान, कतर और कुवैत से भी पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक के लिए खतूत मौसूल हुए। तर्जुमान के मुताबिक इन ममालिक की तरफ 176 पायलट्स के लाइसेंसों की तौसीक की दरख्वास्त की गई। अब तक 166 पायलट्स के लाइसेंसों की तौसीक की जा चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के जरिए 262 पायलट्स के लाइसेंसों को मशकूक शनाख्त किया गया था। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर शनाख्त के फौरन बाद ही इनको ग्राउंड कर दिया गया था। काबीना ने इन 262 पायलट्स में से 28 का लाइसेंस मनसूख कर दिया है। फिर इसमें शामिल 76 मजीद पायलट्स पर भी ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक मजीद 158 पायलट्स के लाइसेंस के हवाले से कार्रवाई भी जल्द ही शुरू हो रही है। तस्दीक और तौसीक का पूरा अमल और तदीबी कार्रवाई की निगरानी ज़ाती तौर पर वज़ीर हवाबाजी कर रहे हैं। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब बात करते हैं आटे की कीमत में इजाफे की। कराची में आटे की कीमत में इजाफे का असर पूरे सिंध पर पड़ रहा है। हैदराबाद में 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा देखा गया है। 10 किलो आटे का थैला 550 से 600 रुपए का हो गया है। हैदराबाद में चक्की पर आटा 55 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चक्की मालिकान का यह कहना है कि सरकारी गंदम दस्तयाब नहीं, ओपन मार्केट में से महंगी गंदम खरीद रहे हैं। मीरपुर खास में 10 किलो फाइन आटे का थैला 520 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मीरपुर खास में एक हफ्ते के दौरान 10 किलो आटे के थैले पर 20 रुपए का इजाफा हुआ है। सक्खर में चक्की आटा की कीमत में एक रोज में 4 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। जैकबाबाद, शिकारपुर और कश्मोर में चक्की आटा में 2 रुपए फी किलो इजाफा, आटा 48 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इन इलाकों में सुपरफाइन आटा की कीमत में 4 रुपए का इजाफा, सुपरफाइन आटा 53 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर नूर वली महसूद पर पाबंदियां लगा दी। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा नूर वली महसूद को अक़वाम मुत्तहिदा की दाइश और अलकायदा की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है और उसके असासे मुंजमद करके उस पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। खैरपुर में रिटायर्ड स्कूल टीचर की ट्यूशन पढ़ने आने वाले कम सिन तालिब इल्मों से ज्यादती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने 2 तालिब इल्मों की मुद्दईयत में मुकदमात दर्ज कर लिए। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। SSP खैरपुर अमीर सऊद मक्सी के मुताबिक ठरी मीरवाह में रिटायर्ड स्कूल टीचर ने 2 कमसिन तालिब इल्मों से जिनसी ज्यादती की। मुलजिम रिटायर्ड टीचर सारंग शर्फ फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। ज्यादती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वालिदैन ने पुलिस से राब्ता किया। और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब की सुबुकदोशी की खबरों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। शिबली फराज का यह भी कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की सुबुकदोशी से मुताल्लिक़ कयास आराइयां बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूनुस अंसारी ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून के 35 से 40 अरकान हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून का फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत जल्द सामने आ जाएगा और नून लीग का एक सुतून जल्द अलहदा हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी का एक रुकन वजीर आजम और वजीर आला से मुलाकात कर चुके हैं। राना सना ने मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें करने वाले बेपरकी उड़ा रहे हैं। सिर्फ 5 से 7 लोग हैं जो 1 साल में 10-11 मरतबा उस्मान बुज़दार से मिल चुके हैं। कभी मुलाकात की खबर जारी कर दी जाती है, कभी जारी नहीं की जाती। 35 से 40 लोग वाकई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। आप मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं। नहीं शाहजेब ये बिल्कुल ऐसे ही जो होता है ना, ऐसे बेपर की उड़ाना। आप मुझे बताएं कि ये जो यूनुस अंसारी साहब हैं ये है कौन है?
इनका कोई हदूद अरबा है, इनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ये सिर्फ एक अशरफ अली अंसारी जो हमारे एमपीए हैं, वहाँ से हमारे टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके ये बड़े भाई हैं। हमने उनको टिकट दिया इलेक्शन लड़ने के लिए सूबाई, वो इलेक्शन लड़े भी, और ये जो है वो हमारे ही कैंडिडेट जो अपना उस्मान अंसारी साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है ये वहाँ से NA के कैंडिडेट थे, और ये बड़ी बुरी तरह से वहाँ से हारे। ये सिर्फ वही 5-7 लोग हैं, कभी वो 4 हो जाते हैं, कभी 7 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं, और ये कभी उनकी खबर दे देते हैं, कभी उनकी खबर नहीं देते। ये पिछले 1 साल में कम से कम 10-11 मरतबा जो है वो बुज़दार साहब को जो है वो मिले हैं, और वही छोटे मोटे जो काम होते हैं कि जी SHO तब्दील कर दें, तहसीलदार तब्दील कर दें, पटवारी तब्दील कर दें, वो सड़क बना दें, वो फलां प्रोजेक्ट दे दें, इससे ज़्यादा जो है वो इनकी औकात कोई नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि बुज़दार हुकूमत को या इमरान खान की गवर्नमेंट को क्या कोई अदम एतमाद की तहरीक का सामना है? क्या हमको अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर काम कर रहे हैं? क्या हम इन हाउस तब्दीली लाने के लिए कोई हमारी एफर्ट्स हैं? हमने तो अब बार बार कहा है और वाज़े तौर पे कहा है कि इन हाउस तब्दीली के हम जो है वो हक में नहीं है, ना हम इसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, ना ही हमको अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाने जा रहे हैं। हम तो फ्रेश इलेक्शन की जो है वो हमारी डिमांड है। इस वक्त मसला तो उनको ये है, उनको आटा डकैती का मसला है, चीनी डकैती है, अद्वियात की डकैती है, महंगाई है, लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल हो गया है, हर तरफ बहरान है, कोई जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही। यानी गवर्नमेंट को नाअहली का और नालायकी का सामना है, तो उसका हल क्या इन लोगों से होगा? इनकी तादाद 7 हो या 10 हो या 11 हो, इनसे क्या फर्क पड़ेगा? पीपल्स पार्टी ने अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोसार में बैंकिंग कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए और इस्लामाबाद के एक निजी बैंक में गलत बयानी करके अकाउंट भी खुलवाया है। इस्लामाबाद के थाना कोसार में सिंथिया डी रिची के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाते हुए पीपल्स पार्टी के तर्जुमान रावलपिंडी डिवीजन राजा अम्मार शौकत तुर्क का कहना था कि सिंथिया डी रिची के पास पाकिस्तान में बिजनेस वीज़ा है, जबकि उन्होंने निजी बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त अपने आप को एक नौकरी पेशा जाहिर किया। सिंथिया डी रिची पासपोर्ट के मुताबिक लुजियाना की पैदाइश है, लेकिन उन्होंने निजी बैंक को कैलिफोर्निया की पैदाइश का बताया। उस अकाउंट के जरिए सिंथिया डी रिची ने लोगों से फंड्स भी मांगे हैं। अम्मार शौकत का मजीद कहना था कि सिंथिया डी रिची ने पार्टी क़यादत के लिए गलत ज़बान इस्तेमाल की, जो किसी सूरत कबूल नहीं।